यीशु द्वारा लाजरूस को जीवित करने का चमत्कार किस पुस्तक में दर्ज है? यूहन्ना 11 अध्याय। पौलुस के सहयोगी एवं जिसे वो पुत्र समझकर प्रेम और भरोसा करता था, उसका नाम क्या था? तिमोथियुस। बनेबास के साथ प्रथम धर्म प्रचार यात्रा पर किस प्रेरित ने प्रस्थान किया? पौलुस। योना परमेश्वर द्वारा भेजे गए नगर की ओर जाने से बचने के लिए कहाँ गया? थार्शिश। नेहेम्याह के समय दीवार पुनर्निर्माण के दौरान किन लोगों ने नेहेम्याह का विरोध किया? सानबलात और तोबियाह। एक पत्रूस में जीवित आशा का आशय क्या है? यीशु का पुनरुत्थान। फिलिप्पियों में पौलुस ने कहा कि धैर्य के द्वारा किस चीज को प्राप्त करना चाहिए? प्रसन्नता, आनंद। एक पत्रूस में बताए अनुसार मसीहियों पर आए परीक्षाओं का कारण क्या था? विश्वास। रोमियो में पौलुस ने कहा कि मसीह पर भरोसा करने वालों को किस रूप में घोषित किया जाता है? धर्मी, न्याययुक्त। एक कुरिन्थियों में पौलुस ने सर्वोत्तम सद्गुण क्या कहा? प्रेम। एक पत्रूस में विश्वास के परीक्षाओं की तुलना किससे की गई है? अग्नि द्वारा परखा गया सोना। फिलिप्पियों में पौलुस ने किसके भीतर सदा आनंद करने को कहा? प्रभु के भीतर। सलोमन का राज्य कुल कितने वर्षों तक चला? 40 वर्ष। परमेश्वर ने प्राचीन इज़राइल को व्यवस्था, कानून क्यों दी? पाप को समझाने के लिए। मनुष्य परमेश्वर के साथ संबंध फिर से क्यों स्थापित कर सका? यीशु के प्रायश्चित कार्य के कारण। यीशु के पार्थिव शरीर के सत्यापन के लिए सैनिक ने उनके पार्श्व को कैसे भेदा? भाले से भेद कर। इज़राइलियों ने मिस्र में कुल कितने वर्षों तक वास किया? 430 वर्ष। यहोशुआ में अकान के अपराध के कारण पराजय कहाँ हुई? ए नगर। यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु ने नया आदेश क्या दिया? एक दूसरे से प्रेम करो। फिलिप्पियों में पौलुस ने आत्मसंतोष कहाँ पाया कहा? मसीह में। एक कुरिन्थियों में पौलुस ने शरीर के अंगों की उपमा किसके लिए दी? मसीह का अंग। दावीद के वफादार अधिकारी और उरिय्याह को मारने वाले का नाम क्या था? योआब। यहोशू के यरीको युद्ध में जीवित बची वेश्या का नाम क्या था? राहाव। यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल किससे नहीं जीता? रोटी से। अलीशा के शिष्य ने किसे उत्तरी इस्राएल के राजा के रूप में अभिषिक्त किया? येहू। 5 रोटियों के चमत्कार के समान 4000 लोगों को खिलाने में उपयोग किए गए रोटियों की संख्या कितनी थी? 7 रोटियां। याकूब की पत्नी रबहेल द्वारा जन्मा उनका दूसरा पुत्र कौन था?
बेन्यामीन। प्रेरितों के काम में पहला गिरजा किस स्थान पर स्थापित हुआ था? यरूशलेम। यीशु ने किस जलाशय पर पानी पर चलकर चलने का चमत्कार दिखाया? गलील का सागर। एलिय्याह को स्वर्ग में उठाते समय क्या चीज ने उन्हें उठाया? घूमता हुआ तेज हवा। यीशु ने अंजीर के पेड़ को क्यों शाप दिया? फल न देने के कारण। मैं इस शिला पर अपनी सभा स्थापित करूंगा। में शिला किसका संकेत है? यीशु के मसीहा होने में विश्वास करना। यूसुफ के भाइयों ने उसे बेचने वाले व्यापारी कौन थे? इश्माइली व्यापारी। याकूब की पहली पत्नी का नाम क्या था? लिया। एक राजा में एलिय्याह किस राज्य के क्षेत्र से था? गिलद का तिस्फ। अजातियों के प्रेरित किसे कहा गया है? पौलुस। यिर्मयाह ने यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी के बाद किस स्थान पर रखा गया था? कारागार। यीशु ने लाजरूस को पुनर्जीवित करते समय क्या कहा? लाजरूस बाहर आओ। योब में जिन लोगों ने योब के साथ बहस की, परंतु योब और उसके 3 मित्रों के विपरीत परमेश्वर द्वारा न दोषी ठहराए गए, वे कौन थे? एलीहू। हिजकिय्याह राजा ने लोगों द्वारा मूर्ति की तरह पूजित भांति रखी गई तांबे की सांप मूर्ति को तोड़कर किस नाम से पुकारा? नेहुश्तन। किस पत्र में कहा गया है कि मसीही लोग मसीह के शरीर के अंग हैं? एक कुरिन्थियों। उत्पत्ति 6:3 के अनुसार परमेश्वर ने बाढ़ के न्याय से पहले कितने वर्षों की मोहलत निर्धारित की? 120 वर्ष। निर्गमन में मूसा ने किस समुद्र को विभाजित किया? लाल सागर। मरुभूमि में परमेश्वर ने इस्राएलियों को प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाने वाला अन्न क्या था? मन्ना। उत्पत्ति का वो पद कौन सा है जिसमें कहा गया है कि महिला की संतान के द्वारा उद्धार आएगा? उत्पत्ति 3:15। इस्राएलियों के लिए सैकेट मिश्राले का मुख्य उद्देश्य क्या था? परमेश्वर की उपस्थिति का आवास। संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना का वर्णन किस बाइबल पुस्तक में है? उत्पत्ति। फिरौन के स्वप्न में 7 वर्ष की समृद्धि और अकाल को संकेत देने वाली छवियां क्या थीं? गायों और अनाज के दाने। नन्हे मूसा के टोकर में पानी न रिसने देने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग हुआ? तेल और गोंद, रेजिन और तार। मूसा की पत्नी के विरुद्ध विरोध करने पर कुष्ठ से ग्रस्त कौन हुआ? मिरियम। हारून के पुत्रों में से किन 2 पुत्रों ने वाकई में पुरोहिती का कार्य संभाला? एलियाजर और इथमार। सुलेमान के मंदिर के समुद्र के किनारे पर किन आकृतियों को 2 पंक्तियों में ढाला गया था? प्रत्येक कुबेट पर 10 बैल की आकृतियां। परमेश्वर की महिमा सुलेमान के मंदिर में भर जाने पर पुरोहितों की क्या दशा हुई?
महिमा के कारण वे मंदिर में प्रवेश न कर सके। उत्पत्ति के अनुसार अकाल के समय मिस्र में अनाज वितरण किसके आदेश में हुआ? यूसुफ। यीशु का चेल बनने से पहले कौन सा शिष्य कर संग्रह करता था? मत्ती। नीति वचन के किस अध्याय में पत्नी के गुण की शिक्षा मिलती है? नीति वचन 31। परमेश्वर ने सांप द्वारा डसे हुए लोगों को देखने के लिए मूसा से किस वस्तु को बनवाया? लटके हुए तांबे का सांप। दाऊद ने शाऊल के सो रहे शिविर में जाकर उसके तख्त के पास से कौन कौन सी 2 वस्तुएं ली? भाला और पानी का मटका। यीशु के मुकदमे के समय किस दुष्ट चोर का रिहाई करवा दी गई थी? बरअब्बास। दाऊद जब फलिस्तीनियों के यहाँ निर्वासन में था और फलिस्तीन के राजा की अनुमति से निवास कर शासित कर रहा था, उस नगर का नाम क्या था? सिकलाग। एस्ते रानी बनने से पहले जो यहूदी नाम उपयोग करती थी वो क्या था? हदशा। पवित्रालय और ताबनाकल में पशु बलिदान जलाकर अर्पित करने का स्थान क्या कहलाता था? दहन वेदी, बंस ऑफ अल्टर। अब्राहम ने अपने भतीजे लूत को बचाने हेतु कितने पुरुष संग्रहित किए थे? 318। यीशु ने गेत्सेमनी में शिष्यों से जागने और प्रार्थना करने को कितनी बार कहा था? 3 बार। सुलेमान ने मंदिर समर्पण के समय शांतिपूर्ण बलिदान के रूप में कितने वृषभ और कितने भेड़ चढ़ाए? वृषभ 20,000, भेड़ 120, 000। सभागृह जकारिया में महायाजक यहोशू के गंदे वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र पहनाने का क्या अर्थ दर्शाया गया है? पापों का हटा दिया जाना। सुलेमान के मंदिर निर्माण के समय पत्थरों को पूर्व में शिलाखोद से पहले क्यों चलाकर लाया गया था? ताकि मंदिर में औजारों की आवाज न हो। नोआ ने जिस हाम को शापित किया था, उस हाम का पुत्र कौन था? कनान। अय्यूब के 3 मित्र जब आए तो उन्होंने पहले क्या किया? सात दिन चुप्पी बनाए रखा। दाऊद ने राजारोहण के बाद कौन सा शहर अपनी राजधानी के रूप में पहला चुना? हिब्रोन। दाऊद ने फलिस्तियों के शहर सिकलग में कितने समय तक निवास किया? 1 वर्ष और 4 महीने। अहाब राजा की मृत्यु किस युद्ध में हुई? रामोत गुलाद। रोमियो दोपहर के 1:10 में पौलुस के अनुसार विधि का परिपूर्णता क्या है? प्रेम। पवित्र तंबू के पर्दे पर कढ़ाई में किसकी तस्वीरें बनाई गई थीं? केरूब, स्वर्गदूत। रक्तस्राव वाली स्त्री कितने वर्षों से रोगग्रस्त थी जब यीशु ने उसे चंग किया? 12 वर्षों तक। यरीको की वेश्या राहाब और सलमन के बीच से जन्म लेकर मसीह की वंशावली में कौन हुआ? बोआस। 2 पत्रस में अंत के दिनों में उपहास करने वाले लोगों ने किस प्रश्न का पूछा? प्रभु के आने का वादा कहाँ है? यीशु ने शिष्यों को प्रार्थना सिखाते हुए कौन सा प्रार्थना पाठ दिया?
प्रभु की प्रार्थना। योना 2 में बताता है कि मछली के पेट में योना ने कहा कि वो कहां तक उतरा था। पहाड़ की जड़ों तक। दाऊद ने सुलेमान से किसके प्रति कृपा दिखाने को कहा था? बर्जिल्लै के पुत्रों को। शिमी ने सुलेमान का आदेश तोड़कर यरूशलेम छोड़कर गात क्यों गया? भागे हुए दास को पकड़ने के लिए। कैन ने जिस नगर का निर्माण किया उसका नाम क्या था? अनोच। प्रलय के बाद परमेश्वर ने मनुष्यों पर किस कार्य को वर्जित किया? दूसरे मनुष्यों का रक्त बहाना। हम के कारण लगाए गए शाप का लक्ष्य किस पर पड़ा? हम का पुत्र कानान। यहोवा यिरे का अर्थ क्या है? यहोवा प्रदान करेगा। मूसा के जन्म के समय इस्राएल के लोग मिस्र में कहां रहते थे? गोशेन देश। इजराइल के लोग सूर के मरुस्थल में कितने दिनों तक पानी के बिना भटकते रहे? 3 दिन। दाऊद ने अपने वसीयतनामे में गिलियाद के बार्जिल्लै के पुत्रों को किस खास कृपा की अनुमति दी? राजा की मेज पर उनके साथ भोजन करने की अनुमति। योआब ने अपनी जान बचाने के लिए मंदिर में भागकर किससे पकड़ लिया? बलिदान वेदी के सींग। सुलेमान के समय 12 प्रदेश के प्रवर्तकों का क्या कर्तव्य था? राजा और राजघराने के लिए खाद्य आपूर्ति करना। परमेश्वर ने दाऊद से जो मंदिर निर्माण का वादा किया था वो किसके द्वारा पूरा हुआ? सुलेमान के द्वारा। यीशु ने मरुभूमि में कितने दिनों तक उपवास किया? 40 दिन। सेरी मत्ती का पेशा क्या था? कर संग्रहक। यीशु की वंशावली में दावीद का पुत्र कौन है? सुलेमान। यीशु ने रक्तस्राव की बीमारी वाली महिला को ठीक करते समय उसे क्या कहा? बेटी, धैर्य रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें उद्धार दिया। जब यीशु ने भूत निकाले तो फरीसियों ने किसके द्वारा ऐसा करने का आरोप लगाया? बेलजेबूल के नाम से। यीशु को समुद्र पर चलते देखकर चेलों की प्रथम प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने उसे भूत समझकर भयभीत हुए। यीशु ने कहा कि सरसों के दाने जितना विश्वास होने पर क्या हिलाया जा सकता है? पहाड़। बाशा ने यहोवा के सामने किस प्रकार आचरण किया? दुष्टता की। बाशा के कार्यों और उसके अधिकार का विवरण कहां दर्ज है? इजराइल के राजाओं के अभिलेख में। यीशु ने मंदिर में किसकी मेजें उलट दी? सिक्का बदलने वालों की मेजें। यीशु ने पहली आज्ञा के समकक्ष दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा क्या बताई? अपने पड़ोसी से प्रेम करना। पिलातुस ने पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? तब यीशु ने क्या उत्तर दिया? तुम ही कह रहे हो। किसने यीशु का क्रूस उसके स्थान पर उठाया? सिमोन कुरेनी। यीशु ने लकवाग्रस्त व्यक्ति से पहली बात क्या कही?
तेरे पाप क्षमा हुए हैं। यीशु ने 12 चेलों को नियुक्त करने का उद्देश्य क्या बताया? प्रचार के लिए भेजना। कांटों में गिरे बीज फल न देने का कारण क्या बताया गया? कांटों ने उसे दबा दिया। गरासेन में दैत्य ने अपना नाम क्या बताया? लेजिन, सेनापति का दल। सारफात के विधवा के पुत्र के साथ क्या हुआ जिससे वो अंततः मर गया? बीमार हुआ और मर गया। आहाब का वो उच्च अधिकारी कौन था जो यहोवा से डरता था और जल खोजने के लिए निकला? ओबद्याह। परमेश्वर ने कितने इजरायली लोगों को छोड़कर रखा जो बाल को नहीं झुकाए थे? 7,000। अलीशा एलिय्याह का अनुसरण करने से पहले किसके साथ अंतिम विदाई चाहा? माता पिता। ऐसा जो भूत शिष्यों ने निकाल न सके उसे यीशु ने किसके द्वारा निकाला जा सकता कहा? प्रार्थना। यीशु ने मंदिर के व्यापारियों के आचरण की तुलना किससे की? डाकुओं का गढ़। अंतिम भोज के समय किस शिष्य को धोखेबाज के रूप में चिन्हित किया गया? गारियोट यहूदा। जब यीशु मृत्यु से बोले तब रोमी सिपाही ने क्या स्वीकार किया? यह व्यक्ति सत्य ही परमेश्वर का पुत्र था। यीशु ने पुनरुत्थान के बाद शिष्यों से गलीलिया जाकर मिलने को क्यों कहा? वहां वे शिष्यों से फिर मिलने के लिए थे। इशाक ने खोले और फिर पाए हुए कुओं के नाम क्या थे? एशेक, सीतना, रहोबोत। इशाक को धोखा देकर आशीर्वाद छीनने के बाद याकूब ने एसाव से बचकर कहां भागा? हारान, पददन आराम। यूसुफ को मराने के बजाय इस्माइली व्यापारियों को बेचने का सुझाव किस भाई ने दिया? यहूदा। यूसुफ ने बेन्यामीन को देखकर उसके थैले में चुपके से क्या रखने का आदेश दिया? अपना चांदी का प्याला। नाबोत की मृत्यु की खबर सुनकर रहाब किस उद्देश्य से नीचे उतर गया? नाबोत का दाग का बाग लेने। सभा में बैठे लोगों ने स्टेफन की ओर देखते हुए उसका चेहरा किसके समान पाया? स्वर्गदूत का चेहरा। स्टेफन को पत्थर मारने के बाद उनके वस्त्रों पर निगरानी रखने वाले युवक का नाम क्या था? सॉल। जब प्रेरितों को यह समाचार मिला कि सामरियाई लोगों ने वचन ग्रहण किया है तो किसे भेजा गया? पतरस और यूहन्ना। इब्रियों की पुस्तक में यीशु को म पे एक ही मात्रा ल पे छोटी एक ही मात्रा सद पे एक ही मात्रा क की व्यवस्था के अनुसार किस रूप में वर्णित किया गया है? महायाजक। मसीहा के दुखों का सबसे विस्तृत वर्णन पुराने नियम के किस अध्याय में है? यशाया 53। पापी स्त्री ने यीशु के चरणों पर परूफ की बोतल में जो तेल लाया था वो किस तरह का पात्र था? अलाबास्टर का घड़ा, अलाबास्टर पात्र। यीशु प्रार्थना करने के लिए आदतन किस पहाड़ पर जाते थे? जैतून का पहाड़। यीशु के मरने का दिन यहूदी पर्व पेसाख में किस दिन था? तैयारी का दिन।
एक शिष्य ने खेत से लाकर भांडे में डाल दिया जो विषैला पौधा था। वो पौधा क्या था? जंगली कद्दू, वाइल्ड गॉड। नामान चंगा होकर जो सामने पहुंचा, उस परमेश्वर के आदमी का नाम क्या था? अलीशा। यहोराम राजा के समय सामरिया पर घेराबंदी के बड़े अकाल के बीच अलीशा ने लोगों से क्या सुनने के लिए कहा? यहोवा का वचन सुनो। यहूदा का राजा अहशैया जब राज्य में आया तब उसकी आयु कितनी थी? 20 वर्ष। यहू ने योराम का शव कहां फेंकने का आदेश दिया? इज़राइलवासी नाबोत के खेत। इजेबल की मृत्यु यहोवा के वचन की किस व्यक्ति के द्वारा हुई भविष्यवाणी की पूर्ति थी? तिशबी का एलिया। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को पत्थर मारने वालों से यीशु ने क्या कहा? जिसके ऊपर पाप न हो वही पहले उस पर पत्थर फेंके। भीड़ ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए किस प्रभारी से मांगा? पिलातुस। पिलातुस ने लोगों से एक कैदी को छोड़ने को कहा तो किस कैदी को उन्होंने छोड़ने के लिए पूछा? बराब्बास। यूहन्ना के सुसमाचार में चमत्कारों का व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अन्य शब्द क्या है? चिन्ह, प्रतीक। अच्छे चरवाहे के दृष्टांत में भीड़ें किसकी आवाज का अनुसरण करती हैं? चरवाहा। येहू के मरने के बाद उसकी सीट पर किसने राज्य किया? योआश, योरोबाम का पिता। आदल्या ने अपने पुत्र की मृत्यु देखकर तुरंत क्या निर्दयी कृत्य किया? राजा की वंशवृत्ति का विनाश किया। यहूदी लोगों ने अमास्याह की जगह किसे राजा चुना और उसकी कितनी आयु थी जब वो राजा बना? असर्याह, अस्याह, 16 वर्ष। यरोबोआम द्वितीय ने कितने वर्षों तक राज्य किया? 41 वर्षों तक। जब अजरिया महल के निकट निवास कर रहा था तब राज्य के कामों का संचालन किस राजकुमार ने किया? योथम। वे पवित्र आत्मा द्वारा भेजे गए और किप्रोस द्वीप पर पहुंचकर सबसे पहले किस नगर में सुसमाचार प्रचारित किए? सलामिस। लुसद्रा में मिलने वाले शिष्य दिमोथेयो की माता का क्या पृष्ठभूमि थी? विश्वासी यहूदी स्त्री। समोत्राक के बाद पॉल की टोली मेसिडोनिया तट की पहली नगर कहां पहुंची? फिलिप्पी। पौलुस की बात सुनकर और हृदय खोलकर विश्वास करने वाली रेशम की व्यापार करने वाली महिला का नाम क्या था? लिडिया। कैसरिया में ऊपर चढ़कर चर्चों को अभिवादन करने के बाद पौलुस किस नगर में कुछ समय ठहरा? एंटियोकिया। असीरी राजा सन्हेरीब अपने देश लौटकर किस नगर में निवास करने गया? निनवे। यरूशलेम जाने के ठीक पहले पौलुस ने किस बात के लिए आत्मसंकल्प किया था? मरने के लिए भी तैयार रहना। जब राजा ने मोरदेका को ऊंचा उठाने के लिए सलाह मांगी तो हामान ने किसे राजा द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए समझा? खुद हामान। अहश्वेरोश राजा ने किन प्रदेशों में पराक्रम दिखाने के बाद पुरस्कार दिलवाया था? मुख्य भूमि के साथ कहां और?
समुद्री द्वीपों में। बंदियों की वापसी के बाद यरूशलेम में रहने वाले कुल कौन कौन थे? यहूदा, बेन्यामीन, एफ्राइम और मनसे की संतानें। दावीद ने किर्यात यईरिम से परमेश्वर का वाचा बक्सा लाते समय किस प्रकार लाया? इसे नए रथ पर रखकर अबीनादाब के घर से निकाला गया। दावीद ने इज़राइल का कैसा वर्णन किया? परमेश्वर द्वारा छुड़ाया हुआ सदा का लोग। सुलेमान के समय में चांदी किस प्रकार मानी जाती थी? उसका विशेष महत्व नहीं था, मूल्यवान नहीं माना जाता था। असा ने मूर्ति पूजा के कारण किसे पद से हटा दिया? अपनी मां माहा को। भविष्यद्रष्टा हन्नी की बात सुनकर असा ने क्या किया? क्रोधित होकर उसे जेल में बंद कर दिया। असा के पश्चात राजा कौन हुआ? यहोशपत। मीकाश ने इज़राइल को किसकी तरह देखा जो भय के कारण बिखर गए? एक चरवाहा के बिना भीड़ों की भांति बिखरे हुए। प्रकाशित वाक्य 6 में जब मेमना ने 7 मुहरों में से पहली मुहर खोली तो कैसा घोड़ा निकला? सफेद घोड़ा। अहशियू ने दुष्ट कर्म किसके प्रभाव में आकर किए? उसकी माता अदाल्याह के प्रभाव से। अहशियू ने गिलद रामोत की लड़ाई में क्यों भाग लिया? इस्राएल के राजा यहोरम के साथ अराम के विरुद्ध लड़ने के लिए। सिदकिय्याह ने परमेश्वर के विरुद्ध क्या क्या किया? परमेश्वर के वचन न माने, बगावत की और अपना मन कठोर कर लिया। प्रकाशित वाक्य 10 में वो स्वर्गदूत किस पर खड़ा था? समुद्र और भूमि पर। लोगों को परमेश्वर के विषय का ज्ञान क्यों प्रकट है? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें दिखा दिया है। यदि हमारी अधर्मता से परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है तो क्या परमेश्वर अन्यायी है? इस प्रश्न पर पौलुस ने क्या उत्तर दिया? कदापि नहीं। यहूदी और यूनानी सब किस दशा में हैं, ये घोषित किया गया। सब पाप के अधीन हैं। मनुष्य धर्मी ठहरता है, यह व्यवस्था के कामों से नहीं, पर किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। कोई भी सृष्टि हमें किस प्रेम से अलग नहीं कर सकती, ऐसा कहा गया। उस प्रेम से जो मसीह यीशु में परमेश्वर का है। परमेश्वर ने रिबका से क्या कहा था? बड़ा छोटे की सेवा करेगा। पौलुस गवाही देता है कि इस्राएल को परमेश्वर के लिए उत्साह तो है, पर वो किस पर आधारित नहीं है? सही ज्ञान पर। परमेश्वर ने सब लोगों को आज्ञा न मानने के अधीन कर रखा है ताकि वो क्या कर सके? सब पर दया करे। परमेश्वर ने जो विश्वास की परिमाण प्रत्येक को बांटी है, उसके अनुसार हमें अपने विषय में क्या नहीं सोचना चाहिए? जितना सोचना चाहिए उससे अधिक न सोचना। यदि हो सके तो जहां तक हो सके सब मनुष्यों के साथ कैसे रहो? मेल मिलाप से रहो। रोमियो 13 के अनुसार सब अधिकार किससे ठहरे हैं? परमेश्वर से। हमें भाई का न्याय या तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब किसके न्यायासन के सामने खड़े होंगे?
परमेश्वर के न्यायासन के सामने। कहा गया है कि यहूदी क्या मांगते हैं और यूनानी क्या खोजते हैं। यहूदी चिन्ह और यूनानी बुद्धि। पौलुस ने बुद्धि की मनमानी बातों के बजाय पवित्र आत्मा और सामर्थ के प्रदर्शन के साथ इसलिए वचन और प्रचार किया कि लोगों का विश्वास किस पर आधारित न हो, मनुष्यों की बुद्धि पर। कहा गया है कि परमेश्वर ने दुष्टों की किस वस्तु को तोड़ डाला है? उनके दांतों को। दावीद यहोवा से प्रार्थना करता है कि वो उसे किसके द्वारा न डांटे और न ताड़ना करे। अपने क्रोध के द्वारा। 1 कुरिन्थियों 5 में पौलुस कहता है कि उसने पहले लिखा था कि तुम किन लोगों के साथ मेल जोल न रखना। व्यभिचार करने वालों के साथ। कहा गया है कि अन्याय करने वाले लोग किसको मीरास में नहीं पाएंगे? परमेश्वर के राज्य को। हमारा शरीर किसका मंदिर कहा गया है? पवित्र आत्मा का मंदिर। पौलुस कहता है कि कुछ को तो बचा लूं, इसलिए उसने अपने आप को किस प्रकार का बना लिया? सबके लिए सब कुछ बन गया। पुरस्कार पाने के लिए हमें किस प्रकार दौड़ना चाहिए? इस प्रकार कि हम जीते। इस्राएलियों में से बहुत से लोग जंगल में क्यों नाश हो गए? क्योंकि वे परमेश्वर को प्रसन्न न कर सके। यदि मुझ में भविष्यवाणी करने की सामर्थ हो और मैं सब वेद और सब ज्ञान को जानता हूँ और ऐसा विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दूं, पर प्रेम न हो, तो मुझे क्या कहा गया है? मैं कुछ भी नहीं हूँ। 1 कुरिन्थियों 16 में अंतिम नमस्कार करते हुए पौलुस किसके लिए अनुग्रह की प्रार्थना करता है? तुम सबके लिए। पौलुस कहता है कि वो अपना वचन और सेवा किसके सामने खड़े होने के समान करता है? परमेश्वर के सामने। पौलुस और उसके साथी अपने आप को नए वाचा के क्या कहते हैं? सेवक। पौलुस कहता है कि हम अपना प्रचार नहीं करते, पर किसका प्रचार करते हैं? प्रभु यीशु मसीह का। पौलुस हमें समझाता है कि हम परमेश्वर का अनुग्रह कैसा न ग्रहण करें। व्यर्थ न ग्रहण करें। 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय के अनुसार पौलुस कहता है कि अब मैं इसलिए आनंदित हूं कि तुम्हारा शोक तुम्हें किस अवस्था तक ले आया? मन फिराव तक। तीतुस ने कुरिन्थ की कलीसिया के संबंध में पौलुस की विनती पर कैसी प्रतिक्रिया दी? उसने स्वयं इच्छा से वहां जाने को स्वीकार किया। लोग परमेश्वर की महिमा क्यों करते हैं जब वे कुरिन्थ की कलीसिया को देखते हैं? ये किस बात की गवाही के कारण है? सुसमाचार के प्रति उनकी आज्ञाकारिता और उनके उदार दान के कारण। पौलुस कुरिन्थियों से निवेदन करता है कि वे थोड़ी देर के लिए उसकी किस बात को सह लें? उसकी मूर्खता को। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।